बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसा मिजाज है आप सबका? उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों अली रहमान इलेक्ट्रो के यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और वो वीडियो ये है कि डिफ्रॉस्टिंग या डीएफ एरर कोड क्या है। डीएफ ये डिफ्रॉस्टिंग से एब्रीवेशन लिया गया है और ये एक सीरियस इशू है। सीरियस इशूज़ ये ज़्यादातर इन्वर्टर ईसी में आते हैं। नॉर्मल एसी में ये मसला नहीं आता। ये ज़्यादातर इन्वर्टर एसी में ये मसला आ सकता है। और ये किस मौसम में आ सकता है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। ये ज़्यादातर सर्दी के मौसम में ये इशू आ सकता है और आपको ये सामना करना पड़ता है सर्दी के मौसम में। तो इसके 3-4 वजूहात है। इसमें सबसे पहले वजह ये है कि जब आपका कंडेंसर ज़्यादा डस्टी और गंदा हो तो डस्ट और गंदगी की वजह से कंडेंसर जो है इवापोरेटर तक गैस कंप्रेसर से गैस डिस्चार्ज नहीं कर सकता आसानी से, और इसी वजह से ऊपर कंडेंसर जो है वो जम जाता है और फ्रॉस्टिंग कंडीशन में चला जाता है। और तो कंडेंसर की फ्रॉस्टिंग की वजह से इंडोर यूनिट जो है आउटडोर यूनिट को सिग्नल भेजता है कि आप अपने ऊपर फ्रॉस्टिंग जो है ये डिफ्रॉस्ट करो, और डिफ्रॉस्टिंग के बाद ये ऑन कंडीशन में चला जाता है। दूसरी वजह ये है कि जब आपके इंडोर और आउटडोर के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो तो इसी वजह से भी डिफ्रॉस्टिंग एरर कोड आ सकता है इंडोर यूनिट के डिस्प्ले पे। और तीसरी वजह ये है कि जब आपके कंप्रेसर में गैस कम हो तो तब भी ये मसला आ सकता है। सबसे अहम और बड़ा वजह जो है ये है कि आपके कंप्रेसर में गैस कम हो तो ये डीएफ यानी डिफ्रॉस्टिंग एरर कोड आता है। तो डिफ्रॉस्टिंग एरर कोड को ख़त्म करने के लिए और इसका सलूशन ये है कि मैं आपको 3-4 सलूशन बताऊंगा। इससे पहले आप इसको ट्रेस करेंगे कि ये वाकई ये मसला है और इसी वजह से ये मसला आ सकता है या नहीं। पहले स्टेज में आप कंडेंसर को साफ़ करेंगे। कंडेंसर को साफ़ करने के बाद अगर फिर भी डीएफ एरर कोड आता है तो इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेज ये है कि आप जो इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट की तरफ जो पाइप्स आते हैं और जॉइंट्स होते हैं सक्शन और डिस्चार्ज लाइन का जो जॉइंट्स होता है, इससे आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें कोई लीक तो नहीं है। और लीक आप कैसे मालूम करेंगे तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप शैम्पू सर्फ या साबुन में जाग बना के उस प्लेयर नट के ऊपर आप जाग लगाए कि कहीं बबल्स आपको नज़र ना आए। अगर बबल्स नज़र आए तो इस में लीक का ख़तरा हो सकता है। तो फिर आप 2 स्क्रू रेंच की मदद से इन नट को टाइट करके लीक का शिकायत जो है वो ख़त्म कर सकता है। दूसरी आपको मैं ये बताऊंगा दूसरी बात कि आप क्लेमीटर को उठा के एम्पियर मोड पे ये लगा के ऊपर आउटडोर यूनिट के करीब जाके आप क्लैंपिंग करेंगे आउटडोर यूनिट की किसी एक तार को क्लेम करके कि इसकी ये कितना एम्पियर जो है ये ड्रा करता है। अगर 9 या 9.5 या 7 एम्पियर से कम एम्पियर ये ड्रा करता है तो फिर इसमें लीकेज और गैस कम होने का ख़तरा हो सकता है। और गैस ख़त्म होने की वजह से ये डीएफ आपके इंडोर यूनिट के डिस्प्ले पे आएगा। ज़्यादातर ये डीएफ या डिफ्रॉस्टिंग एरर कोड जो है ये गैस कम होने की वजह से आ सकता है। सबसे बड़ा और मेन वजह जो है वो गैस कम होने का वजह है। और गैस कम होने का शिकायत आप कैसे मालूम करेंगे कि मेरे कंप्रेसर में गैस कम है या ज़्यादा है? एक तो पहले आप कंडीशन में लीक को मालूम करके अगर इसमें लीक हो तो फिर स्क्रू रेंच की मदद से जॉइंट को टाइट करके वो ख़त्म कर सकते हैं लीक। दूसरी बात यह है कि आप क्लेमीटर की मदद से एम्पियर को मालूम करेंगे, चेक करेंगे कि अगर एम्पियर कम हो तो फिर भी गैस कम होने का ख़तरा हो सकता है। तीसरी मैं आपको बताऊँगा की बात यह है कि ये वो मैनिफोल्ड गेज है ब्लू आपको दिखाई दे रहा है। ये नॉर्मल एसी के लिए यूज़ होता है और नॉर्मल एसी में ज़्यादातर डिफ्रॉस्टिंग या डीएफ एरर नहीं आता। ये ज़्यादातर डीएफ या डिफ्रॉस्टिंग एरर कोड जो है इन्वर्टर एसी में ये आते हैं इशू। और ये इशू आप इस गेज से मालूम करेंगे जो तकरीबन 0 से लेके 500 psi तक इसमें रीडिंग है। तो आपको ये
یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کا انورٹر اے سی جو ہے 1 ٹن ہو اور اس میں 120 یا 125 پہ صحیح سے گیس کم ہو، اس گیج میں آپ معلوم کریں گے اس میٹر میں، تو پھر آپ کے انورٹر اے سی 1.5 ٹن میں گیس کم ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا انورٹر اے سی 1.5 ٹن ہے اور اس ریڈنگ میں 150 یا 145 پہ صحیح سے آپ کا گیس کم ہو تو پھر بھی آپ کا گیس کا کم ہو سکتا ہے۔ تو گیس ریچارج یا ٹاپ اپ کرنے کے بارے میں میرے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو موجود ہے، اگر آپ خود ٹاپ اپ یا ریچارج کروانا چاہتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ کر یہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ریچارج کرنے کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ مکمل طور پر اپنے کمپریسر جو ہے اس کو ویکیوم کریں، اور ویکیوم کرنے کے بعد وقفے کے ساتھ لیکوڈ اور ویپر کنڈیشن میں اپنے کمپریسر کو جو ہے وہ چارج کروائے۔ دوسری بات پہ آپ کو یہ بتاؤں گا، آپ مکمل طور پر یہ کمپریسر جو ہے ویکیوم کرے اور نیا گیس اس میں انسٹال کرے اور ریچارج کرے یا ٹاپ اپ کرے۔ اگر آپ کا گیس 1.5 ٹن میں 155 یا 150 سے کم ہو، تقریباً 135 ہو یا 130 ہو، تو پھر آپ ٹاپ اپ کرے، تھوڑا گیس اور ڈالے۔ اگر 100 سے کم ہو 1.5 ٹن میں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ مکمل طور پر ویکیوم کرے اور نیا گیس اس میں ریچارج کرے۔ اگر 1 ٹن میں 100 سے کم ہو 125 120 ضروری ہے، لیکن اگر 115 ہو یا 110 ہو تو پھر آپ ٹاپ اپ کرے۔ اگر 100 سے کم ہو تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ مکمل طور پر ویکیوم کرے اور اس کو ریچارج کرے۔ تو اگر آپ نے یہ گیس ریچارج کر دیا یا ٹاپ اپ کر دیا، مکمل گیج اور مکمل گیس اس میں ڈالا اپنے انورٹر اے سی میں، تو پھر آپ کو ڈی ایف ایرر کوڈ نہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور آپ ڈی ایف ایرر کوڈ سے کی دشواری سے جو ہے چھٹکارا پاؤ گے۔ اور